जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज अपने लोग जानने वाले हैं बुक RS अग्रवाल से परसेंटेज। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 तक हो चुका है और 25 से आगे आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपके सामने में है, जरा इनको देखिए क्या कहता है। कहता है एक मजदूर का मजदूरी पहले 40% घटा दी गई है, पुनः 50% बढ़ा दिया गया है, तो उनका मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालना है, ठीक ना। देखिए इस टाइप का जब भी सवाल रहे ना तो कभी भी आप एक्स मत मानिए, क्योंकि एक्स का कैलकुलेशन जो होता है ना पॉइंट में होता है, मतलब ज़्यादा झेली हो जाता है, मतलब टाइम ज़्यादा खींच लेता है। ऐसा सब जब भी रहे तो 100 सपोज करके काम कीजिए, क्योंकि 100 में हम कुछ भी करेंगे तो वो ऑलरेडी आपका परसेंटेज ही निकलेगा, ठीक ना। चलिए 100 मान लेते हैं। मजदूर का मजदूरी 100 रुपये, मजदूर का मजदूरी 100 रुपया था, इसमें 40% कटौती कर दिया गया, पहले घटा दिया गया 40%। तो 100 का 40% कितना, 100 का 40% 4 निकालते कैसे हैं, 100 गुना 40/100, जितना परसेंट उतना निकाल लेते। चलिए दोनों खत्म, 40 यहाँ पे डाल दिए। तो 100 उसका पेमेंट था, उसमें 40 रुपया घटा दिया गया, तो उसका पेमेंट कितना हो गया, अब 60 रुपया का पेमेंट हो गया। अब कहता है पुनः इसका पेमेंट 50% बढ़ा दिया गया, 50 बढ़ा दिया गया। कितना इसका पेमेंट था, 60 में, 60 से 50 बढ़ा दिया गया, तो 60 का 50% कितना, 60 गुना 50/100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो 30 इसका पेमेंट बढ़ गया। तो अब इसका नया पेमेंट कितना, 60 30 90 रुपया हो गया, ठीक ना करा। तो इसका पुराना पेमेंट नया पेमेंट में क्या प्रभाव पड़ा, आप बतलाइए क्या पड़ा। 100 था, अब 90 मिलता है, तो क्या हुआ, 10% का कमी हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 126 क्या है, इनको भी आप गौर कीजिए। 126 में कहता है दो छात्र ए और बी हैं, इन्होंने कुल प्राप्तांक का 60% तथा 30% प्राप्त किया, कुल अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त किया, और इनके अंकों का योग 783 है। तो परीक्षा का कुल कितना अंक था, तो ये 60% लाया, ये 30% लाया, तो दोनों मिला कितना परसेंट लाया, 90% अंक लाया। यही ना 90% 783 के बराबर है। तो कहता है परीक्षा का प्राप्तांक कितना था, प्राप्तांक कितना का होता है, 100% कितना, 100% का ही ना प्राप्तांक होता है। 90% इतना, तो 100% कितना, कोना कोनी गुना उससे भागा, 100 गुना 783/90, 1 1 0 काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 8 72 और 9 7 63, 87 गुना 10 मतलब 870 अंक का एग्जाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। उम्मीद है आप आसानी से समझ रहे होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो या कहीं भी कुछ कमी नज़र आए तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में उनका हम सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इनको ज़रा देखिए। कहता है 1 से लेके 70 तक में कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्गों के अंत में 1 आता है, जिनके वर्गों के अंत में 1 आता है। तो किनके किनके वर्ग में किनके वर्ग के अंत में 1 आता है, तो आप जरा गौर कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्या लिख लिए। इनका वर्ग कितना, 1 का वर्ग 1, इनका वर्ग 4 9 16 25 36 49 64 इसका 81, ठीक ना। अब ये किनके किनके वर्ग के अंत में 1 आता है, तो एक फर्स्ट वाला आ गया, 1 के वर्ग के अंत में 1 आया, दूसरा आ गया 9 के वर्ग के अंत में 1 आया। तो कुल मतलब 1 से लेके मतलब संख्या का इकाई अंक 1 हो तो वर्ग के अंत में 1 आता है, और 9 वाला संख्या जब हो तो उसके वर्ग के अंत में 1 आता है। तो अब 1 से 70 तक में ऐसा संख्या चूज कीजिए। पहले 11 वाला चूज कर लीजिए। 11 वाला कौन कौन संख्या आएगा, 11 आएगा, 21 आएगा, 31 आएगा, 41 आएगा, 51 आएगा, 61 आएगा, 71 आएगा। 71 तो 70 से ऊपर हो गया, उसको लेना नहीं है। अब 9 वाला सर्च कर लीजिए कौन कौन आएगा। शुरू में 9 19 29 39 49 59 69, कुल मिला क्या को संख्या हुआ ऐसे आपको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, एक तो इसमें बच गया है, एक भी ना है,
चलिए 7, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो ये 7 गो ये, इन सब संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो कुल क्या को संख्या हो गया 14 ऐसा संख्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 14 ऐसा संख्या हुआ जिसके वर्ग के अंत में 1 आता है। अब इसका परसेंटेज कितना, तो जिसका निकालना उतना गुना 100 बटे कुल संख्या कितना 70, 14 पंचे 70, 500 पर काट लीजिए 20%, मतलब 20% संख्या ऐसा है 1 से लेकर 70 तक में 20% संख्या ऐसा है जिसके वर्ग के अंत में 1 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128 पर। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, देखिए गौर से। क्वेश्चन नंबर 128 में कहता है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू अधिक निवेश किया तो मोना को माने 100, तो सोनू हो गया 110। अगला कथन कहता है, अगला सेंटेंस ये है मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। अर्थात रघु जब 100 निवेश करता है तो मोना कितना निवेश करती है 90, 10% कम किया तो इसको 10% कम कर दिया, और सोनू 10% अधिक था तो इससे 10% ऊपर बढ़ा दिए। इस टाइप से बना लिए। चाहे तो आप ऐसा ही बना सकते हैं, नहीं तो और भी प्रोसेस है बनाने का, ऐसा कोनो बात नहीं कि इसमें हम क्यों बनाए, दूसरा ही बना सकते हैं। इसको मिटा लीजिएगा, इससे ही बनेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक इजी प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का आप प्रयोग कीजिए तो थोड़ा आसानी से बन जाएगा। चलिए इस कथन को, ये कथन रहने देते हैं, मतलब समझने के लिए हम अगला कथन इस पर रखते हैं। जितना ये है इससे 10% कम ये है, इसको मान लीजिए आप 100 नया नहीं, इससे 10% कम ये तो कितना 90, इससे 10% कम ये। अगला पहला कथन ये था इससे 10% अधिक ये था, तो इससे 10% ऊपर ये होगा, इसका 10% कितना, इसका 10% इसका हो जाएगा 9, तो 9 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये कितना 99 रुपया निवेश करेगा, ये 90 करेगा, ये 100 करेगा, ठीक ना, निवेश इतना ही करेगा। अब कहता है तीनों के पास कुल मिलाकर 5780 रुपया है, तीनों के पास कुल मिलाकर 5780 रुपया है। आप देख लीजिए तीनों के पास कितना रुपया है, 100, 190, 190 में 99 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 289, ठीक ना, 289 इतना रुपया हो गया। तीनों के पास जोड़ लीजिए तो 289 रुपये हो गया। अपने लोग 289 रुपया को यदि बांटेंगे तो रघु को 100 जाएगा, इसको 90 जाएगा, इसको 99 जाएगा। तो हमें मांग रहा है जो रघु कितना निवेश किया, रघु का मांग रहा है। अपने लोग जब 289 रुपया इतना रुपया लेके बांटने के लिए आएंगे तो रघु के हिस्सा में कितना जाएगा 100 रुपया जाएगा। जब तीनों मिला के इतना, तीनों के पास कुल मिला के इतना संपत्ति है, कितना है 5780, तो रघु के हिस्सा में कितना, कोना कोने गुना इससे भागा तो क्या कीजिएगा 5780 गुना 100 बाय 289, इससे इसको काट लीजिए तो 2 से कट गया, वो 0 था तो 0 भी डाल दीजिए, 20 गुना 100 तो कितना हो गया 2000, 2 पे 3 0, 2000 रुपया रघु ने निवेश किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर 129, इनको आइए गौर करते हैं ये क्या है। इसमें कहता है एक कंपनी को 2 किस्त मिलता है, बॉल वायरिंग का 2 किस्त मिलता है। इसमें पहला किस्त जो है, सॉरी, इसमें दूसरा किस्त पहले किस्त का 2 गुना होता है। तो दूसरा किस्त को 2 माने तो पहला किस्त को 1 माने, मतलब कितना होगा जितना भी होगा, लेकिन दोनों का रेशियो 1:2 है। अब कहता है पहला किस्त में जितना वायरिंग आया उसका 1% खराब था, दूसरा किस्त में जितना वायरिंग आया उसका 4.5% खराब था, कुल मिला के खराब 100 वायरिंग है। तो पहला किस्त में कितना वायरिंग आया था वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आइए, ये दोनों तो रेशियो न है, ये है 1, ये है 2, मतलब जितना पहला किस्त में आया उसका 2 गुना दूसरा किस्त में है। तो हम चलिए पहला किस्त को सपोज कर लेते हैं 100, तो दूसरा किस्त में कितना बॉल वायरिंग आएगा 200, ठीक है, 100 तो दूसरा किस्त में 200। कहेगा 100 ही क्यों माने, तो इसका परसेंटेज निकालना आसान होता है, इसीलिए 100 ही माने। चलिए पहला किस्त में 1% बॉल वायरिंग खराब है, तो 100 का 1% कितना 1 बॉल वायरिंग खराब है। दूसरा किस्त में 4.5% बॉल वायरिंग खराब है, तो 200 का 4.5 अलग में रफ में निकाल लीजिएगा, 200 गुना 4.5 बटे 100 हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9 बॉल वायरिंग खराब है। पहला किस्त में कितना खराब निकला 1 गो बॉल वायरिंग खराब, दूसरा में कितना खराब निकला 2 गो बॉल वायरिंग खराब, सॉरी 9 गो बॉल वायरिंग खराब,
कुल मिला के क्या बॉल बेरिंग खराब हुआ? 9 1 10। 10 को यदि खराब होता है तो पहला किस्त में अपने लोग क्या को माने थे? 10 यदि अपने लोग का खराब निकला तो पहला किस्त में कितना माने थे? 100 रुपये, 100 बॉल बेरिंग। यदि 100 खराब बॉल बेरिंग हो तो पहला किस्त में कितना बॉल बेरिंग होगा, ये निकालना है। निकालिए, कोना कोनी गुना 100 गुना 100 बटे 10, 1 1 0 समाप्त। कितना हो जाएगा? 100 गुना 10 अर्थात 1 पे 3 0, 1000 बॉल बेरिंग पहला किस्त में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। 130 क्या है, इनको जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, खैर कोई बात नहीं, कहाँ है हम बतला देंगे। अब कहता है मनीला एक परीक्षा में 150 अंक की एक परीक्षा में बैठती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। वह 60% अंक लाना चाहती है। 60% लाना चाहेगी तो 150 का 60%, 150 का 60% कितना होगा? 150 गुना 60 बटे 100 कीजिएगा, 1 1 0 समाप्त हो जाएगा। 15 छक्के 90, मतलब 90 अंक वो लाना चाहती है, मतलब 90 प्रश्न को सही हल करना चाहती है। वो इस 150 क्वेश्चन में से प्रथम 75 क्वेश्चन में से 80% हल कर देती है। प्रथम 75 क्वेश्चन में से 80 को हल कर दिया तो 75 का 80% कितना हो जाएगा? 75 गुना 80 बटे 100 कितना हो जाएगा? रफ में कर लीजिए, 75 गुना 80 बटे 100, 75 गुना 80 बटे 100, 75 गुना 80 बटे 100 कितना हुआ? तो 90 हो गया। 90 नहीं, सॉरी 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। मतलब 75 में से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, 90 सॉल्व करना था उसको, 60 सॉल्व कर ले। अब इस 75 में अब कितना सॉल्व करेगी वो? 90 सॉल्व करना था, 60 हो चुका है, 75 क्वेश्चन अभी बाकी है। 75 में वो कितना और सॉल्व करेगी? 30 क्वेश्चन और सॉल्व करेगी 75 में। तो कहता है शेष प्रश्न में कितना प्रश्न सॉल्व करेगी, ये क्वेश्चन है, लेकिन मिस ये है कि कितना % सॉल्व करेगी ये निकालने का है, ठीक ना, तब ऑप्शन मिलेगा। तो शेष 75 क्वेश्चन में 30 ही क्वेश्चन उसको और चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो ये 75 में 30 क्या % हुआ? मतलब 75 का x% 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको। तो 75 में 30 जो सॉल्व करेगी, 75 का कितना % वो 30 होगा। हल कीजिए, 75 गुना x बटे 100 बराबर 30, काट लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, x बराबर 4 उधर गुना में भेज दीजिए, 30 गुना 4 बटे 3 कर लीजिए, कितना? 40%, ठीक ना। तो उसे कितना % हल करना पड़ेगा? शेष 75 क्वेश्चन में से 40% उसे हल करना होगा। क्या को प्रश्न हल करना होगा? तो 30 ही करना, लेकिन परसेंटेज में कितना करना होगा? तो उसको हम कहेंगे 75 में शेष 75 क्वेश्चन में 40% हल करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, ये क्या है? बड़ा झालदार सवाल है, इनको जरा गौर से देखिए क्या कहता है। कहता है एक जनपद की जनसंख्या 8500 है। पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद उस जनपद की जनसंख्या क्या होगी? तो आइए, उसका जनसंख्या कितना था? 8500। पहला वर्ष 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है तो कितना हो गया? 120%, 120 बटे 100। दूसरा वर्ष 25% बढ़ा है, 25% बढ़ा है तो मतलब कितना? 125 बटे 100। आइए काट कूट कीजिए, 00 तो समाप्त। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से इनको काट लीजिए, 4 तिया 12 30। अब गुना कर लीजिए, कितना? 85 गुना 5 तिया 15, 150। इन दोनों को फाइनल कीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 अर्थात 131 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। 132 क्या है? तो आइए इनको गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 पर, 132 में है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटती है, प्रति वर्ष 10% घटती है और उसका वर्तमान मूल्य है 81,000 रुपया। तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? कितना? 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? आइए क्वेश्चन को अपने जगह पे रहने देते हैं, आपने लोग जरा इस पे विचार करते हैं।
चलिए मान लीजिए 100 का कोई संपत्ति था, अभी हम क्वेश्चन पे चर्चा नहीं कर रहे, अलग बात बतला रहे। 100 का कोई संपत्ति था, प्रत्येक वर्ष 10% घटता है ये संपत्ति। 100 का संपत्ति था तो 1 वर्ष के बाद 10% घट जाएगा, तो संपत्ति कितना का हो जाएगा? 100 का 10% घट गया तो संपत्ति 90 का हो गया। अगले बार फिर उसमें 10% डिक्रीज होता है, 10% फिर घटता है, तो 90 का 10% कितना? 9 रुपया फिर घट गया तो कितना हो गया? 81 रुपया। ठीक है ना? जरा गौर कीजिए, अब कह रहा है इसी को वर्तमान आप मान लीजिए। यदि वर्तमान में अभी 8100 रुपया उस संपत्ति का दाम है, तो 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले ये, 1 वर्ष पहले ये, वर्तमान समय में यदि इसको वर्तमान मानिए, वर्तमान समय में किसी संपत्ति का वैल्यू यदि 81 रुपया है, तो 2 वर्ष पहले उसका वैल्यू कितना था? 100। तो दोनों से आइए बनाइए, वर्तमान में 81 है संपत्ति का मूल्य, तो 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य कितना? 100 रुपया। यही क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में यदि उस संपत्ति का मूल्य 81,000 रुपया है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या होगा? कैसे बनेगा? तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, 81,000 गुना 100 बटे 81, 81 काट लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 1 पे 5 जीरो, 1 पे 1 2 3 4 5 जीरो, आपका आंसर कंप्लीट। अर्थात उस संपत्ति का 2 वर्ष पहले कितना मूल्य हो जाएगा? 1 पे 5 जीरो इतना मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 133, आइए इनको देखते हैं ये क्या है। इसमें कहता है किसी कस्बे में बच्चों की संख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि होता है। 2003 में उसका जनसंख्या 2000 था, तो 2006 में उसका जनसंख्या क्या होगा? तो 2003 से 2006 क्या वर्ष हुआ? कुल मिला के 3 वर्ष हुआ, मतलब 3 वर्ष बाद उसका जनसंख्या क्या होगा? आइए, वर्तमान में जनसंख्या 2003 में कितना था? जनसंख्या 2000 था। प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ता, 10% बढ़ने का मतलब क्या? 110 इतना गुना 110 बटे 100। अगले वर्ष फिर 10% बढ़ा तो फिर 110 बटे 100। अगले वर्ष फिर 10% बढ़ा तो 110 बटे 100। ठीक ना? आइए कैसे निकालते हैं? कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 2 2 4 2 6, सब जीरो समाप्त। ठीक ना? आप बोलिए कितना हो गया? 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 गुना 11 बराबर 1 3 3 1। इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 2 6 6 2, मतलब 3 वर्ष के बाद अर्थात 2006 में उस नगर का जनसंख्या इतना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। वो क्या है उनको गौर कीजिए। ये कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या पहली वर्ष 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 5% घट जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में उस कस्बे की जनसंख्या 7980 है, तो आरंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? तो आइए इसमें पहला वर्ष जैसे इससे पहले बतलाए थे, मान लीजिए कि कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 100 था, इसमें 5% वृद्धि हुआ, 5% वृद्धि हुआ तो 100 का 5% 105, मतलब 1 वर्ष के बाद 105 हो गया। इसके बाद इसके जनसंख्या में 5% की कमी हुई, 105 का 5% कितना होता है? ये होता है 5.25। आप अलग में रफ में कर लीजिएगा, 105 गुना 5 बटे 100। आइए इसमें इतना कमी हो गया तो इसमें से इतना घटा लीजिए, घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 99.75। अर्थात कहने का अर्थ क्या है इसको ज़रा समझिए। यदि किसी नगर की जनसंख्या आरंभ में इतनी थी, इस कंडीशन के अनुसार बढ़ा तो 2 वर्ष के अंत में इतना होगा। 2 वर्ष के अंत में कितना होगा? 99.75। तो आरंभ में इसका कितना होगा? 1000। 2 वर्ष के अंत में उसका जनसंख्या 7980, तो आरंभ में कितना था? दोनों को गुना कीजिए, उससे भागा दीजिए, अर्थात 7980 गुना 100 बाय 99.75। कैसे काटिएगा? 1 जीरो को छोड़ दीजिए। चलिए 99.75 इनको इनसे काटिएगा तो इसका 8 गुना होता है 7 9 8, 8 गुना मतलब 8 जीरो, 8 जीरो गुना 100,
तो हो गया 8 पे 000, मतलब इतना नगर का जनसंख्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, आइए उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में है, किसी नगर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ती है और 2003 में उसका जनसंख्या 15 लाख था, तो 2005 में उसका जनसंख्या कितना होगा। 3 से 5 कितना वर्ष वृद्धि किया, 2 वर्ष वृद्धि किया, अर्थात 2 वर्ष के बाद उसका जनसंख्या कितना होगा। कैसे निकालेंगे, 15 लाख, 15 पे 5 जीरो, इतना लाख उसका जनसंख्या था, 2 वर्ष के बाद कह रहा है। तो आइए पहला वर्ष 10% वृद्धि करेगा तो 110/100, दूसरा वर्ष फिर 10% वृद्धि करेगा 110/100, 2 यहाँ से 4 जीरो आप गायब कर दीजिए। अब बोलिए कितना हो गया, 11 गुना 11 121, 121 गुना 15, 15 गुना 121, 1 2 3, 3 जीरो ऊपर से डालिए। अब इसको गुना कर लीजिए, वही उस नगर की वर्तमान जनसंख्या होगी, वर्तमान नहीं 2005 की जनसंख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 कंप्लीट हुआ। अब आपको हम बतलाते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 में क्या है, इनको गौर करते हैं। 136 में है, एक नगर की जनसंख्या वर्तमान में 48,600 है। पहले वर्ष इसमें 25% बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष इसमें 8% की कमी हुई, तो 2 वर्ष के अंत में उसका जनसंख्या क्या है। जैसे अभी बनाए सेम सवाल इसको ही बनाते हैं। 48,600, इसमें से 25% पहले वर्ष वृद्धि हुआ, 25% वृद्धि मतलब 125/100। दूसरे वर्ष 8% कमी हुआ, 8% कमी का मतलब 160 घटा लीजिए, 92%, 92/100। इनको हल कीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, डबल जीरो इससे समाप्त, 4 से काट लीजिए, 4 से इनको काट लीजिए, इनको काटिएगा तो होगा 23। अब आपके पास क्या क्या बचा, 4 8 6 गुना 5 गुना 23, इनको आप गुना कर लीजिए, नगर का जनसंख्या आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर 137, आइए इनको देखते हैं ये क्या है। 137 में कहता है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, इसमें प्रत्येक वर्ष 3%, 2.5% और 5% वृद्धि हुआ, तो अंत में इसका जनसंख्या क्या होगा, ये निकालना है। तो 16 पे 4 जीरो, पहले वर्ष 3% वृद्धि हुआ तो इतना गुना 103/100, दूसरे वर्ष 2.5% की वृद्धि हुई तो 2.5% कितना 102.5/100। अब 5% वृद्धि हुआ तो 105/100। सबको काट लीजिए, यहाँ कितना 4 जीरो है तो 2 4 जीरो इसका समाप्त। अब इधर इधर बचिएगा, इस सब में काटिए, 5 से 21, 5 से 20, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 5 से अब इनको काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 25, 20.5। फाइनली आपके पास क्या सब बचा, 4 गुना 103 गुना 20.5 गुना 21, इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है, इनको गौर कीजिए। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 10% की कमी आती है, तो कब तक में यह घट के इसका मूल्य जो है, मकान का मूल्य 3,64,500 रुपया हो जाएगा। आइए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बनाते हैं। यह आपका आखिरी का मिश्र धन है, ठीक ना। तो उसमें होता क्या, मिश्र धन में A = P × 1 + R/100 अब पावर n हो गया समय, A हो गया फाइनली इसका फाइनली मूल्य। तो कितना A का वैल्यू कितना है 3,64,500। P इस साइड भेज दीजिए, तो P का वैल्यू ये होगा जितना उसका प्रारंभिक मूल्य था, मतलब 5 लाख, 5 पे 5 जीरो 5 लाख।
इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, 1 रेट घट रही है तो माइनस 1 माइनस 10/100 पे पावर n, 0000 समाप्त। इन दोनों को काटिए, 5 से ऊपर नीचे कट रहा है, 5 से काट लीजिए, ऊपर काटिएगा तो 729 से नीचे काटिएगा तो 1000 इज इक्वल टू, इसको घटा लीजिए, 110 पहले काट लीजिए, घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 9/10 पे पावर n। आगे कीजिए, इसको भी हम लिख सकते हैं 9/10 का पावर 3, इधर 9/10 का पावर n। तो फाइनली n बराबर कितना, तो इसीलिए हमें n का वैल्यू कितना निकला 3 वर्ष, अर्थात 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपया हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 138 आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 से आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं इजाज़त। हम मिलेंगे कल पुनः इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए जय हिंद।